जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, कल हम लोग एनालॉजी टेस्ट का स्टार्ट किए थे। एनालॉजी टेस्ट में हम बताए थे मेरे प्यारे दोस्त कि एनालॉजी टेस्ट 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं: वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। जिसमें वर्ड एनालॉजी हम लोग कल देखे थे, टाइप 1 देखे थे। टाइप 1 में 1 से लेकर 13 तक प्रश्न था। आज हम लोग टाइप 2 देखने जा रहे हैं। टाइप 2 प्रश्न पे गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि टाइप 2 है। टाइप 1 में 1 से लेकर 13 तक प्रश्न हम लोग बनाए थे। अब टाइप 2 शुरू हुआ। टाइप 2 में देखिए आगे प्रश्न देखा जाएगा और आगे की तरफ अब बढ़ा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहेगा, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, ठीक उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार टीवी को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी, यानी बिजली की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल की कार नहीं चला सकते हैं और बिना बिजली के आप टीवी नहीं चला सकते। दोनों जरूरी है दोस्तों। कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आपको टीवी को चलाने के लिए यानी आपको विद्युत का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी विद्युत का प्रयोग करना पड़ेगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न संख्या 13 का आंसर देखिए, गौर फरमाइए। 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। 14 तक देख लिए थे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर हुआ डी फॉर डॉग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। करेगा, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पाद से, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पाद से है, ठीक उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। मेरे प्यारे दोस्त, फैक्ट्री में किसी भी वस्तु का उत्पाद किया जाता है, फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पाद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा का प्रसार किया जाता है, यानी शिक्षा का प्रचार किया जाता है, शिक्षा उसमें बांटा जाता है। जैसे इस फैक्ट्री में कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा का प्रसार किया जाता है, यानी शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आंसर क्या होगा, शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा। यानी 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है, ठीक उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे है। तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो घोड़ी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, तो घोड़ी के बच्चे को टट्टू कहा जाता है, ठीक है। घोड़ी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, टट्टू कहा जाएगा। जिस प्रकार गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार घोड़ी के बच्चे को टट्टू कहा जाएगा। ऑप्शन होगा बी फॉर बुक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्र, प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है, जिस प्रकार रक्त का संबंध जो है हृदय से है, ठीक उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है। जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, रक्त के प्रसारण के लिए मानव शरीर में रक्त को नियंत्रण करने के लिए हृदय की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में रक्त का नियंत्रण हृदय करता है, ठीक उसी प्रकार वायु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। रक्त का मानव शरीर में रक्त का नियंत्रण जो है हृदय के माध्यम से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वायु का नियंत्रण जो है फेफड़ा के द्वारा होता है। आंसर क्या होगा, बी फॉर बुक होगा। 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, बुक होगा, बी। क्या होगा, फेफड़ा होगा, यानी बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का रहेगा, जिस प्रकार इच्छा का संबंध जो है अनिच्छा से है, ठीक उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है? जरा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा जिस प्रकार इच्छा का संबंध जो है ना, इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, यानी इच्छा और अनिच्छा एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, यानी विपरीत शब्द है। ठीक है, तो आप यहां बताइए संतुष्टि का विपरीत क्या होगा? संतुष्टि का विपरीत जो होगा दोस्तों, असंतुष्टि होता है। इच्छा का विपरीत अनिच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार संतुष्टि का विपरीत जो होता है असंतुष्टि होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर बुक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है का संशोधन का संविधान से संबंधित है। संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो संबंध है देश का पुस्तक से संबंधित है। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, संविधान का संशोधन करने से संविधान में त्रुटि शब्द का पता चलता है। संशोधन करने से संविधान में त्रुटि का पता चलता है, कहीं गलत तो नहीं आता। ठीक उसी प्रकार त्रुटि पत्र में पुस्तक की जांच की जाती है। पुस्तक की त्रुटि को जांचने के लिए त्रुटि पत्र की आवश्यकता होती है। संविधान में अगर संशोधन करने से त्रुटि पता चलता है, ठीक है, तो त्रुटि पत्र का प्रयोग पुस्तक में किया जाता है। उसमें पुस्तक में अगर कहीं त्रुटि है तो त्रुटि पत्र का प्रयोग किया जाता है, जांचा जाता है। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर करेगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का टीम का जो संबंध कैप्टन से है, टीम का जो संबंध कैप्टन से है वही पार्टी का किससे संबंध है? कैप्टन जो है मेरे प्यारे दोस्त, कैप्टन किसी भी टीम का प्रधान होता है। कैप्टन जो है टीम का प्रधान होता है। ठीक उसी प्रकार पार्टी जो है, पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी का प्रधान होता है। पार्टी जो है, पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी जो है पार्टी का प्रधान होता है। जैसे कैप्टन टीम का प्रधान होता है तो प्रेसिडेंट पार्टी जो है पार्टी का प्रधान होता है। आंसर क्या होगा 20 नंबर का? ए फॉर एप्पल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 यानी 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी का संबंध किससे है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नाम की बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक उसी प्रकार बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। प्लीज मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज दोस्तों, आप लोग एक बार साथ दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, कंटेंट जो है बेस्ट से बेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, छाते का संबंध वर्षा से है। छाता का संबंध यानी छाता का संबंध जो है वर्षा से है, तो कुनैन का संबंध क्या चीज से है? जैसे बरसात के समय में वर्षा से बचने के लिए, वर्षा से यानी भीगने से बचने के लिए आप छाता का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वर्षा से भीगे नहीं। ठीक उसी प्रकार कुनैन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, मलेरिया नाम की एक बीमारी होता है उसमें कुनैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया नाम बीमारी से बचने के लिए कुनैन का प्रयोग करते हैं, वर्षा से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार मलेरिया से बचने के लिए कुनैन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? सी फॉर कैट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का वर्तमान का संबंध जो अतीत से है, वर्तमान का संबंध अतीत से है वही संबंध आज का क्या चीज से है? एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, वर्तमान और अतीत एक दूसरे के विपरीत शब्द है।
वर्तमान का विपरीत होता है अतीत होता है, तो आज का विपरीत क्या होगा? तो आज का विपरीत देखिए बीता हुआ कल होता है। ठीक है, वर्तमान और अतीत जो है एक दूसरे के विपरीत है, ठीक उसी प्रकार आज का विपरीत होगा बीता हुआ कल। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? बिफोर बुक होगा। आंसर क्या होगा? बिफोर बुक होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त।